नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे धनु लग्न की कुंडली में चंद्रमा देव जब अलग अलग भाव में विराजमान होंगे तब आपके लिए वो क्या अच्छी चीज़ें लेकर आएंगे और क्या बुरी चीज़ें ये लेकर आने वाले हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखते रहिएगा इस वीडियो को और बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर 1 फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। दोस्तों फलादेश शुरू करने से पहले यहाँ पर मैं आपको धनु लग्न और चंद्रमा के बारे में कुछ साधारण सी बातें शेयर करना चाहता हूँ। धनु लग्न के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति ने चंद्रमा को क्या दिया? धनु लग्न की कुंडली में चंद्रमा देव जो है वो अष्टम घर के स्वामी होते हैं। इनकी राशि जो है वो 8वें घर में आती है, कर्क राशि। 8वें घर में इनकी राशि आने के कारण धनु लग्न की कुंडली में इस धनु लग्न के जातक के लिए या धनु राशि वाले जातक के लिए चंद्रमा देव जो है वो एक मारक होते हैं। मारक का मतलब ये हो गया कि ऑब्स्टेकल्स बढ़ाने वाले कारक ग्रह होते हैं, हमेशा परेशानियां बढ़ाने वाले ये कारक ग्रह होते हैं। मारक ग्रह की एक डेफिनेशन ये होती है जहां बैठता है, जिस घर में जाकर बैठता है उस घर से संबंधित आपको बुरे परिणाम बढ़ाने के काम करता है। यहां पर हम चंद्रमा की कुछ साधारण सी बातें आपको बता देते हैं। चंद्रमा जिस किसी भी घर में विराजमान होते हैं वहां से 7वें घर को प्रभावित करते हैं, अपने सामने वाले घर को। चंद्रमा की उच्च राशि होती है वृषभ राशि और चंद्रमा की नीच राशि होती है वृश्चिक राशि। इस धनु लग्न की कुंडली में अगर देवगुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति में हो जाते हैं तो और चंद्रमा जो है वो तीसरे, छठे, 8वें, 12वें यानी कि 6, 8, 12 के घर में विराजमान होते तो विपरीत राजयोग भी इस कुंडली में बनाएंगे। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। चंद्रमा कुंडली के चौथे घर में दिशा बली होते हैं, यहाँ पर इनको दिशा का बल प्राप्त होता है। ये कुछ बातें मैंने चंद्रमा के बारे में आपको बताई। फलादेश शुरू करेंगे, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैंने जो है धनु लग्न में देवगुरु बृहस्पति के फलादेश, शनिदेव के फलादेश, मंगल देव के फलादेश, शुक्र देव के फलादेश, बुध देव के फलादेश की वीडियो बना रखी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये ग्रह आपके लिए क्या कहेंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, चेक करिए, आपको वहां पर नॉलेजेबल चीजें देखने को मिलेगी। सबसे पहले बात करेंगे कुंडली के फर्स्ट हाउस में जब चंद्रमा विराजमान होंगे तब आपके लिए क्या अच्छी बुरी चीजें लेकर आएंगे। सबसे पहले एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अष्टम का स्वामी जब लग्न में आकर बैठता है तो व्यक्ति या तो बहुत ही ज्यादा फिलोसोफर होता है या फिर ये हो सकता है कि व्यक्ति जीवन में बहुत ज्यादा सोच विचार करने वाला होता है। उसके जीवन में परेशानियां बहुत ज्यादा आती है, हर काम जो भी वो करेगा उसमें उसको ऑब्स्टिकल्स ज्यादा देखने को मिलते हैं, ब्रेकर्स ज्यादा आते हैं। ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता है, परिवार में जन्म के बाद परेशानियां ज्यादा बढ़ती है, हर काम में रुकावटें ऐसे व्यक्ति को जीवन में प्राप्त होती है। सप्तम दृष्टि से जीवन साथी के घर को भी चंद्रमा देख रहे हैं तो यहाँ पर जीवन साथी से मनमुटाव की स्थितियां भी पैदा करेंगे और दाम्पत्य जीवन के लिए यहाँ पर चंद्रमा अशुभता प्रदान करेगा। साझेदारी के काम से भी आपको हानि देने के योग यहाँ पर चंद्रमा बनाते दिखाई दे रहे हैं। डेली इनकम सोर्स जनरेट करने में भी आपको बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ेगा। चंद्रमा की महादशा में अगर आप चंद्रमा की व्रत करते हैं, दान पुण्य करते हैं या चंद्रमा की चीजों का या चंद्रमा का मंत्र जप करते हैं तो आपको चंद्रमा बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त करवाएंगे। यहाँ पर भूलकर भी आप इनका स्टोन मोती कभी भी धारण नहीं करिएगा। पूरी इस धनु लग्न की कुंडली में चंद्रमा का स्टोन कहीं भी किसी भी परिस्थिति में धारण नहीं किया जाता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। बात करेंगे कुंडली के सेकंड हाउस में चंद्रमा आपको क्या फल प्रदान करेंगे। सेकंड हाउस में चंद्रमा आएंगे, यहाँ पर जो है अष्टम का स्वामी धन भाव में आया हुआ है तो कुछ हो सकता है कहीं अचानक से आपको कहीं घड़े धन की प्राप्ति ये करवा सकता है, वो भी जीवन के उत्तरार्ध या जबकि चंद्रमा की दशा महादशा आएगी तब आपको ये चीजें प्राप्त होगी, अन्यथा आपको जीवन में परेशानियां ज्यादा देखने को मिलेगी। ऐसे जातक को
परिवार में बहुत ज़्यादा ये समझ लीजिए कि परेशानियां देखने को मिलती है। परिवार में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा ऐसे व्यक्ति के होते हैं और धन के आवागमन के लिए भी बहुत परेशानियां देखने को मिलती है। धन इसके पास सुलभता से नहीं आता है, बहुत मेहनत करने के बाद आता है। परिवार का साथ व्यक्ति को पूरी तरीके से मिलता नहीं और व्यक्ति की वाणी बहुत ही खराब होती है। वाणी की वजह से अपने बनते काम इस व्यक्ति के बिगड़ जाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और जो भी ऑब्स्टिकल्स जीवन में आते हैं वो अननेसेसरी आते रहते हैं और अनरूटेड आते हैं, कभी भी स्टॉप नहीं होते हैं। आज ये परेशानी आई, कल दूसरी आएगी, तीसरी परसों आएगी, चौथी उसके अगले दिन आएगी, ऐसे चलता रहता है। कभी भी ऑब्स्टिकल्स जीवन में रुकते नहीं है ऐसे व्यक्ति के। और चंद्रमा की महादशा में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अगर आप कोई प्रोफेशनल सेट करना चाहते हैं या इनकम सोर्स का कोई संभालना चाहते हैं साधन, तो भी वो सेटल नहीं होता है। होता अगर इनकम आपकी अच्छी हो रही होगी तो भी उसमें ऑब्स्टिकल्स लग जाएगा और वो काम आपका रुक जाएगा। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर चंद्रमा की इस महादशा में आपको सेकंड हाउस में देखने को मिलती है। वाणी भी परेशानी भरी होती है और हो सकता है आप बहुत ज़्यादा गहन सोच विचार या बहुत कम बोलने वाले भी यहाँ पर हो सकते हैं और बोले तो इतना खराब बोले कि लोग आपसे दूरी भाग जाए, ये चीज़ भी हो सकती है। यहाँ पर भी चंद्रमा को सही करने के लिए आपको इनके दान पुण्य व्रत और मंत्र जप करने चाहिए। बात करेंगे कुंडली के थर्ड हाउस में चंद्रमा आपको क्या फल देंगे। तीसरे घर में चंद्रमा आएंगे, जातक को परिश्रमी बनाएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा तीसरा घर जो होता है यहाँ पर आती है कुंभ राशि और कुंभ राशि में चंद्रमा आए हुए सामने से भाग्य भाव को देख रहे हैं। ऑब्स्टिकल का स्वामी मेहनत में बैठकर भाग्य को देख रहा है, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, आलसी भी आपको बनाएगा। ऑब्स्टिकल्स ये समझ लीजिए कि अष्टम का स्वामी तीसरे से संबंध बना रहा है, तो आपके पराक्रम में कोई ना कोई कमी देने का काम करेगा। आपको हो सकता है कम मेहनती बना या फिर आपके छोटे भाई बहनों की हानि कर ले, इस तरीके की चीजें यहाँ पर चंद्रमा दे सकते हैं। पिता से आपके मनमुटाव की स्थितियां देने का काम करेगा। परिश्रम के बाद भी आपको जो भाग्य जो साथ देना चाहिए, जो आपको मतलब कि फॉर्च्यून से जो मतलब कि चीज़ें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। आप कितनी भी मेहनत करेंगे आपको जो है जितना आप डिज़र्व करते हैं चीज़ें वो आपको नहीं प्राप्त होगी। धर्म की जो चीज़ों की बात करी जाए तो धर्म से भी आपको यहाँ पर दूरी चंद्रमा देने का काम करेगा। पिता से अनबन बनी रहेगी और धार्मिक चीज़ों से भी आपको नुकसान देने का काम करेगा। कुछ हद तक यहाँ पर अगर थोड़ी मेहनत करी जाए तो विदेश यात्रा यहाँ पर चंद्रमा करवा सकता है, लेकिन वहाँ पर स्टे होगा या नहीं होगा ये बताएगा कुंडली का देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि चौथे घर के स्वामी वो होते हैं तो वो वहाँ पर बताएंगे। बात करेंगे कुंडली के चौथे घर में चंद्रमा आपको क्या फल प्रदान करेंगे। चौथे घर में चंद्रमा आएंगे, मीन राशि के आएंगे और आप धनु लग्न के जातक हैं। मीन राशि धनु लग्न और चंद्रमा यहाँ पर चौथे घर में दिशा बली होते हैं। चतुर्थ स्थान में होने की वजह से ध्यान रखिएगा, आपके ऑब्स्टिकल्स का स्वामी चौथे घर में आया हुआ है। आपकी माता के स्वास्थ्य में हानि देने का काम करेगा, माता से दूरी देने का काम करेगा। आपके भूमि हो गई, मकान हो गया, वाहन हो गया, इसमें कोई ना कोई परेशानी आपको आए दिन देखने को मिलेगी। भूमि होगी नहीं तो बिक जाएगी। और यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा, मकान बहुत जर्जर अवस्था में होगा या फिर मकान के लिए बहुत ज़्यादा कोर्ट केस वगैरह इस तरीके की चीज़ें या इन चीज़ों को प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आपको देखने को मिलेगी। माता से ऐसे व्यक्ति का बहुत ज़्यादा लगाव नहीं होता है, वो दूरी ज़्यादा देखने को मिलती है। और कामकाज जो है व्यक्ति का सही समय पर सेटल नहीं हो पाता है। जब भी व्यक्ति के कामकाज अच्छा चलने की बारी आती है तब तब व्यक्ति का काम खत्म हो जाता है, काम अनस्टेबल हो जाता है। व्यक्ति को जीवन में जो परेशानियां मिलती है वो बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स वाली मिलती है। लेकिन कुछ हद तक यहाँ पर हो सकता है कि आपको कहीं लॉटरी से कोई भूमि वगैरह ऐसी खुल जाए और उसकी वजह से आप कुछ अच्छा खासा पैसा कमा पाए, ये चीज़ आपको प्राप्त हो सकती है। अन्यथा आपको जो है कोई भी पुश्तैनी जायदाद वगैरह हम कह सकते तो वो मिलने में भी परेशानी यहाँ पर चंद्रमा देगा, क्योंकि चौथा घर जो होता है वो आपके जो भी पुरानी चीज़ें हैं, जो भी आपके पूर्वजों द्वारा बनाई गई है, घर हो गए, मकान वगैरह, जो भी चीज़ें आप मानते हैं वो चीज़ें विरासत में मिलने के लिए भी ऑब्स्टिकल्स देने का काम चंद्रमा यहाँ पर बैठकर करता है। और दिशा बली है यानी कि पावरफुल स्थिति में आता है तो और परेशानियाँ होगी। यहाँ पर आप चंद्रमा के उपाय करेंगे तो आपको फल अच्छे प्राप्त होंगे। बात करेंगे कुंडली के पंचम घर में चंद्रमा आपको क्या फल देंगे। पांचवें घर में चंद्रमा विराजमान होंगे तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा जातक के मन को अशांत करेंगे। पढ़ाई में
में मन नहीं लगेगा। ऐसे व्यक्ति के लिए ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं पढ़ाई में। और सबसे बड़ी चीज़ कहना चाहूँगा, ऐसा व्यक्ति अननेसेसरी लव लाइफ में इन्वॉल्व रहता है। लव अफेयर्स वगैरह बहुत ज़्यादा ऐसे व्यक्ति के होते हैं और इसकी वजह से व्यक्ति की बहुत ज़्यादा जग हानि भी होती है, जग हंसाई भी होती है ऐसे व्यक्ति की। और प्रोफेशनल ऐसे व्यक्ति को कुछ अच्छी चीज़ें प्राप्त हो सकती है अगर मेहनत करे। तो यहाँ पर मेष राशि आती है, तो मंगल यहाँ पर अगर चंद्रमा के साथ कुछ होकर अच्छी चीज़ें कर ले तो यहाँ पर आपकी प्रोफेशनल लाइफ बन सकती है। लेकिन चंद्रमा ऑब्स्टिकल्स देने का काम करेंगे ही करेंगे। पुत्री प्राप्ति का योग भी यहाँ पर चंद्रमा बना देते हैं। वैसे तो संतान प्राप्ति में देरी चंद्रमा देंगे, क्योंकि यहाँ पर अष्टम का स्वामी है, तो ये थोड़ा सा आपको ब्रेकर देगा, उसके बाद आपको थोड़ा खपाएगा, उसके बाद आपको प्राप्तियाँ देगा। तो यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर चंद्रमा पुत्र प्राप्ति देंगे, लेकिन थोड़ी धीरे से देंगे, या फिर यूँ समझ लीजिए कि संतान आपकी देरी से होगी। बड़े भाई बहनों से संबंधों में यहाँ पर मधुरता कम रहती है, उनसे संबंध अच्छे नहीं रहते हैं। प्रॉफिट गेन्स करने में, लाभ प्राप्ति में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और उसमें भी उसके रोड़े अटकते हैं। वो सोचता है कि मैं इस चीज़ को बेच कर इतने पैसे कमा लूँगा, लेकिन वो चीज़ें भी वो नहीं बिकती है, और बिक भी जाती है तो बहुत ही कौड़ियों के भाव बिकती है। ये चीज़ यहाँ पर ऐसे व्यक्ति की हो जाती है। और सबसे बड़ी चीज़, एक चीज़ कहना चाहूँगा, ऐसे व्यक्ति को पेट में कोई ना कोई समस्या चंद्रमा देने का काम करते हैं, और अल्पकालिक व्याधि हम इसे कह सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं अचानक से परेशानियाँ प्राप्त होती है और घंटे 2 घंटे या 1-2 दिन में ठीक भी हो जाती है, लेकिन परेशानियाँ बहुत ज़्यादा ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होती है। बात करेंगे कुंडली के छठे स्थान में चंद्रमा आपको क्या फल देंगे। छठे घर में जब चंद्रमा विराजमान होते हैं तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कोर्ट केस हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ाकर रखेंगे। लेकिन अगर देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी हो जाती है, देवगुरु बृहस्पति केंद्र के या त्रिकोण के भाव में विराजमान हो जाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा विपरीत राजयोग। जब भी 6-8-12 का स्वामी ग्रह 6-8-12 में विराजमान हो और लग्नेश बली स्थिति में हो, तो यहाँ पर विपरीत राजयोग बन जाता है। अगर देवगुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति में नहीं है तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा परेशानियां देखने को मिलेगी। कोई ना कोई दुर्घटना, ऑब्स्टिकल्स जीवन में लगे हुए रहेंगे। कंपटीशन एग्जाम्स आप देंगे, लेकिन उसमें आपको सफलता मिलने में बहुत देरी लगेगी और कोई ना कोई रोड़े अटकाने का काम होगा। नौकरी प्राप्ति में भी परेशानियां आपको देखने को मिलेगी। आपको हो सकता है यहाँ पर जेल की यात्रा भी करनी पड़े। विदेश यात्रा होगी लेकिन अनसक्सेसफुल रहेगी। अगर आपने कोई लोन लिया तो लोन को वापस सबमिट करने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मन जो है वो बहुत ज़्यादा व्यक्ति का प्रसन्न नहीं रहता है, अपने विचारों, अपने ही दुनिया में खिन्न व्यक्ति रहता है। और ससुराल पक्ष में भी व्यक्ति के कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार की परेशानियां यहाँ पर प्राप्त होती है। ससुराल से रिलेटेड ऐसे व्यक्ति को दूरी देखने को मिलती है। और अगर यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति में आ जाते हैं तो जो मैंने जो फल बताए आपको वो अच्छे बन जाएंगे। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति विपरीत राजयोग निर्माण करके आपके जीवन में अच्छी चीज़ें प्राप्त करवाएंगे और आपको जीवन में जो मैंने फल बताए हैं उनमें बहुत ही अच्छे पॉजिटिवनेस आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर अगर देवगुरु बृहस्पति विपरीत राजयोग बना देते हैं तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सफ़ेद कपड़ों का और साथ में कुछ पीली चीज़ों का उपयोग करेंगे तो आपको बहुत अच्छी चीज़ें प्राप्त होगी। अन्यथा अगर नहीं होता है तो सफ़ेद से मुंह मोड़ लीजिएगा। सफ़ेद आपके लिए कभी भी अच्छे परिणाम नहीं लेकर आएगा, हमेशा ऑब्स्टिकल्स लेकर आने वाला है। बात करेंगे कुंडली के सप्तम घर में चंद्रमा जब आएंगे तब आपको क्या फल देंगे। सप्तम घर में जब चंद्रमा विराजमान होंगे तो यहाँ पर कहना चाहूँगा जातक जातिका का जीवन साथी सुंदर होता है, आकर्षक व्यक्तित्व वाला होता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जितना वो सुंदर दिखता है, जितना वो आकर्षक दिखता है, उसके उल्टे उसका स्वभाव होता है क्रोधी स्वभाव हम कह सकते हैं। और यहाँ पर यूँ कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति बात बात पर चिड़चिड़ापन वाला होता है। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर चंद्रमा जो है सप्तम घर में बैठकर देने वाले होते हैं। और यहाँ पर वैवाहिक जीवन को भी देरी से शुरू करते हैं या फिर जल्दी शुरू भी कर देंगे तो भी वो जो सुख आपको जीवन का प्राप्त होना चाहिए वो कम प्राप्त होता है। पत्नी को बीमार यहाँ पर बनाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, दाम्पत्य सुख जो है व्यक्ति का किसी न किसी कारण से सुखी नहीं रहता है। साझेदारों से अगर व्यापार की बात करी जाए तो कम अच्छा रहता है। ऐसा व्यक्ति अगर बिजनेस पार्टनरशिप में करना शुरू कर दे तो उसको बहुत ज़्यादा परेशानियां देखने को मिलती है। और यहाँ पर अगर आप बिजनेस करते भी हैं तो व्यापार में भी आपको सक्सेस प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है।
यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपकी डेली इनकम सोर्स जो है वो कुछ हद तक अनरूटेड रहेगी, आपको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ रहेगी, कभी आपको ज़्यादा इनकम प्राप्त होगी, कभी आपको कम प्राप्त होगी, इस तरीके की परेशानियाँ आपको जीवन में ज़्यादा देखने को मिलेगी। बात करेंगे कुंडली के अष्टम घर में जब चंद्रमा आएंगे तब क्या फल देंगे। अष्टम घर में चंद्रमा आए हुए हैं, अपनी वाणी से आप सारे काम बिगाड़ेंगे और यहाँ के चंद्र के अष्टम भाव में स्थित होने की वजह से हर काम में आपको कोई न कोई रुकावट ज़्यादा देखने को मिलेगी। फिजूल के व्यय व्यक्ति के होते रहते हैं, परिवार का साथ व्यक्ति को नहीं मिलता है और धन की हानि भी व्यक्ति को होती रहती है। जातक के घर से दूर रहने के योग यहाँ पर बनते हैं। जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट जीवन में भोगना पड़ता है। और अगर चंद्रमा जो है बलाबल में कमजोर हो जाते हैं, चंद्रमा की डिग्री वाइज कैपेबिलिटी कमजोर हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को कुछ शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन फिर भी जातक की मन की स्थिति जो है वो दयनीय ही होती है, मन से व्यक्ति कमजोर होता है। लेकिन कुछ हद तक चंद्रमा यहाँ पर आपको जो है अष्टम का स्वामी अष्टम में है तो सिक्स सेंस अच्छा दे देते हैं, ज्योतिष शास्त्री वगैरह आपको बना सकते हैं, या फिर आपको सट्टेबाजी में या आपको शेयर मार्केट में अच्छा पैसा लॉटरी वगैरह में दिलवा सकते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ का चंद्रमा आपको शास्त्रों का गूढ़ ध्यान भी देते हैं, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो तंत्र मंत्र से रिलेटेड भी हो सकती है, जिससे आप अच्छा कोई ना कोई या किसी का बुरा भी कर सकते हैं, अच्छा भी कर सकते हैं, लेकिन वो ज्ञान आपको यहाँ पर चंद्रमा देने का काम करता है। और इस तरीके की चीज़ों में आपका मन लगाए रखने का काम भी चंद्रमा करता है। यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर देवगुरु बृहस्पति बलवान स्थिति में होते तो विपरीत राजयोग बन जाएगा, क्योंकि विपरीत राजयोग की डेफिनेशन होती है जब 6-8-12 का ग्रह 6-8-12 में ही विराजमान हो और लग्नेश बली स्थिति में हो तो विपरीत राजयोग बनता है। यहाँ पर चंद्रमा अगर अच्छी स्थिति में होते तो आपको विपरीत राजयोग के फल प्राप्त होंगे और जीवन में आपको अच्छी तरक्कियां प्राप्त हो सकती है। अन्यथा आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, चंद्रमा के कुछ उपाय करेंगे तो आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। बात करेंगे कुंडली के नवम स्थान में चंद्रमा आपको क्या फल देंगे। नवम स्थान में ऑब्स्टिकल का स्वामी आया हुआ है, भाग्य में हमेशा परेशानियां प्राप्त होगी। यहाँ पर चंद्रमा आपको एक चीज मैं कहना चाहूंगा, पिता के स्वास्थ्य में भी परेशानियां देने का काम करता है। पिता से रिलेटेड कोई ना कोई परेशानी जीवन में व्यक्ति के बनी हुई रहती है। और सबसे बड़ी चीज मैं एक चीज यहाँ पर कहना चाहूंगा, ऐसे व्यक्ति को धर्म से रिलेटेड भी परेशानियां प्राप्त होती है, किसी स्त्री की वजह से भी जीवन में परेशानियां देखने को मिलती है। व्यक्ति जो है जितनी यात्रा करता है उससे जितना वो प्रॉफिट कमाना चाहता है उससे लाभ अर्जित करने में उसे परेशानियां प्राप्त होती है। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दूंगा, फेरी वाले होते हैं, जैसे कि कोई भी काम एक गांव से दूसरे गांव में बेचने आना, चीज़ें ऐसे करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर उन लोगों से रिलेटेड अगर जिसका भाग्य स्थान में चंद्रमा होता है तो वो व्यक्ति उन चीज़ों से बेनिफिट नहीं कमा सकता है, उस चीज़ों से लाभ अर्जित नहीं कर सकता है। खर्चा जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, प्रॉफिट कम हो जाता है ऐसे व्यक्ति का। यहाँ पर चंद्रमा कुछ हद तक छोटी बहन का योग बना देते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, वह ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी भी सफ़ेद चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए, वो उसके भाग्य में रोड़े अटकाने का काम करेगा। बात करेंगे कुंडली के दशम स्थान में चंद्रमा आपको क्या फल प्राप्त करवाएंगे। दशम स्थान में चंद्रमा आए हुए हैं। दशम स्थान में चंद्रमा जो है प्रमोशन या आपके प्रोफेशन, इन दोनों चीज़ों में आपको परेशानियां देने का काम करेंगे। कौन सा काम मैं करूं, क्या काम मैं करूं, ये सोचते सोचते व्यक्ति की ज़िंदगी निकल जाती है, लेकिन काम जो है वो स्टेबिलिटी में नहीं आता है। जातक को माता भूमि मकान और वाहन का जो सुख मिलना चाहिए वो पूरी तरीके से नहीं प्राप्त होता है। चंद्रमा की महादशा में व्यक्ति तरक्की नहीं कर पाता है, जो वो चीज़ें डिजर्व करता है वो उसे प्राप्त नहीं होती है। उसकी प्रोफेशनल लाइफ जो है बहुत ही परेशानी भरी होती है। या तो नौकरी मिलेगी नहीं, अगर मिल भी जाएगी तो उसमें भी उसको ऑब्स्टिकल्स प्राप्त होंगे, कभी नौकरी चेंज करनी है या कभी बहुत से लड़ाई हो गई, कभी सहकर्मियों से लड़ाई हो गई, इस तरीके की चीज़ें व्यक्ति के जीवन में चलती रहती है और हमेशा परेशानियां उसे जीवन में प्राप्त होती रहती है। और यहाँ पर उसको माता से भी परेशानियां प्राप्त होगी, वाहन से दुर्घटनाओं का योग ज़्यादा बनता है, या फिर वाहन प्राप्ति में देरी, मकान लेने में देरी, या फिर आपको कोई भूमि है तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा परेशानियां देने का काम करेगी। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बात करेंगे कुंडली के एकादश स्थान में चंद्रमा आपको क्या फल देंगे। एकादश स्थान में चंद्रमा आए अपनी महादशा अंतरदशा में बड़ा भाई बहनों से आपको कोई ना कोई कलह देने का काम करते हैं, या तो उनके साथ आपकी पटेगी नहीं, और पटेगी तो हर छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा आपको दे देंगे। पेट में छोटी मोटी बीमारियां यहाँ पर चंद्रमा देने का काम करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ एक चीज़ कहना चाहूँगा, यहाँ पर चंद्रमा
पुत्री कारक ग्रह होने के कारण आपको पुत्री संतान का योग आपको बना देंगे। ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि पंचम घर पर दृष्टि है, पुत्री प्राप्ति का योग बना। यहाँ पर चंद्रमा आपको अचानक हानि की स्थिति भी बना देते हैं। कुछ हद तक यहाँ पर चंद्रमा जो है आपको ऐसा फील करवाते हैं कि आप बहुत अच्छा लाभ कमाने वाले, आपका मन मजबूत हो जाता है कि मैं इस चीज़ में बहुत पैसा कमा लूँगा। अचानक से आप उस काम को कर लेते हैं और जैसे ही आप उस काम को करते हैं आपको उसमें लॉस हो जाता है। ये चीज़ यहाँ पर चंद्रमा देने का काम कर देते हैं। प्रॉफिट बहुत ज़्यादा दिखाकर कम कर देते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, एक चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, चंद्रमा अननेसेसरी लव अफेयर्स भी देते हैं और उसमें आप पैसा लगाते हैं और उसमें भी आपको नुकसान होता है। इन्वेस्ट यानी कि आप अपने जो भी आपका फ्रेंड है उसके साथ घूमेंगे फिरेंगे सब कुछ करेंगे, लेकिन एंड ऑफ द ये होगा कि वो आपको छोड़ के चला जाएगा, या फिर आप जो चीज़ें डिजर्व करते हैं उससे जो आप इच्छाएं रखते हैं कि वो आपके लिए कुछ अच्छा आपको कहे या जो भी आप सोचते हैं वो चीज़ें आप जो चाहते हैं वो आपको नहीं प्राप्त होगी। ये अनसेटिस्फैक्शन जो है वो चंद्रमा आपको देने का काम यहाँ पर करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, 11th हाउस में चंद्रमा विराजमान है और यहाँ पर तुला राशि में चंद्रमा विराजमान है। 100% आपको जो है लव अफेयर्स में अट्रैक्शन देंगे और वो आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। पढ़ाई में भी आपका मन नहीं लगेगा और हायर एजुकेशन तो बहुत दूर की बात हम यहाँ पे कह सकते हैं। बात करेंगे कुंडली के द्वादश स्थान में चंद्रमा आपको क्या फल देंगे। यहाँ पर चंद्रमा हो जाता है नीच राशि के, अष्टम यानी कि 8वीं राशि आ रही है और यहाँ पर चंद्रमा जो है वृश्चिक राशि के होते नीच के हो जाएंगे। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई ना कोई टेंशन आपको आपके जीवन में चंद्रमा देने का काम करेंगे जो जीवन भर आपके लगी हुई रहेगी। मन व्यक्ति का डिसीजन मेकिंग में कमज़ोर होता है, परेशान रहता है, विचार बहुत ज़्यादा आते हैं व्यक्ति के जीवन में और विचार ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा गहन विचार होते हैं। छोटे विचार को लेकर इतना सोच में चले जाता है व्यक्ति कि कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। कोर्ट केस हॉस्पिटल के खर्चे व्यक्ति के होते रहते हैं, दुर्घटना व्यक्ति को जीवन में बनी रहती है, कोई ना कोई दुर्घटना व्यक्ति को मिल जाती है। चंद्रमा की महादशा में व्यक्ति को व्यर्थ के खर्चे भी प्राप्त होते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। जेल जाने का योग भी व्यक्ति को बनता है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कंपटीशन एग्जाम्स अगर व्यक्ति फाइट करता है तो वो कुछ हद तक उसमें पास हो सकता है, लेकिन उसके लिए उसको बहुत ज़बरदस्त मेहनत करनी होती है। और ये भी कब होगा, मेहनत का फल आपको अच्छा कब मिलेगा, जब चंद्रमा जो है वो निचता भंग हो जाए, यानी कि मंगल की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ेगी तो निचता उनकी भंग होगी। और देवगुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति में हो गए तो विपरीत राजयोग भी बनेगा। तो विपरीत राजयोग और निचता भंग अगर ये दोनों चीज़ें हो जाती है तो चंद्रमा आपको विदेश में कोई ना कोई अच्छा जॉब दे सकते हैं, या फिर हो सकता है आपको विदेश वगैरह में, या फिर यूँ समझ लीजिए कि कोई आपकी दूर की कोई ज़मीन है या कोई दूर का रिश्तेदार है तो उससे आपको अच्छे बेनिफिट दे सकता है, धन वगैरह उसमें गड़ा हुआ प्राप्त हो सकता है आपका। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अष्टम का स्वामी द्वादश में आया हुआ है तो यहाँ पर आपको आपके कुछ शास्त्रों का ज्ञान होने के कारण आपको जो है बहुत ज़्यादा ख्याति भी देगा, या फिर हो सकता है आपको मोक्ष की ओर अग्रसर यहाँ पर चंद्रमा आपको कर ले। चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो आज की वीडियो में आपने जाना धनु राशि वालों की आपके लिए चंद्रमा 12 भाव में क्या फल देंगे। यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, चंद्रमा चाहे किसी भी घर में विराजमान हो धनु राशि वालों, आप इनका स्टोन मोती कभी भी किसी भी परिस्थिति में धारण नहीं करें, यह आपको जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां देने वाला रहेगा। इसके बजाय आप इनका जो है व्रत करें, इनकी चीज़ों का दान करें, इनको आप इनका जो मंत्र होता है उसका जप करके इनको आप खुश करें, ये आपको अच्छी चीज़ें प्राप्त कराएगा। आप भोलेनाथ की आराधना करें, सफ़ेद चीज़ों का दान करें, सफ़ेद चीज़ों का कपड़ों का जो उपयोग है अपने जीवन में नहीं करें, चावल का दान करें, दूध का दान कर लेवे, और हो सके तो सोमवार के दिन का व्रत भी आप कर सकते हैं। सोमवार के दिन चंद्रमा के मंत्र ओम सोम सोमाय नमः का आप जप कर सकते हैं, वो भी आपको अच्छे परिणाम जीवन में देता मिलेगा। लेकिन आप कभी भी इनकी चीज़ों का यूज अपने जीवन में नहीं करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री नाथ जी बाबा की। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।